नमस्कार। झारखंड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं दयानंद राय और आज हमारे साथ हैं लोकसभा सांसद संजय सेठ। संजय सेठ जी की अभिनव पहल है बुक बैंक, जिसके जरिए वे समाज में शिक्षा की उजास भर रहे हैं। तो हम सर से बात करते हैं। सर, ये बुक बैंक का जो पहल है, ये आइडिया कहाँ से आया? देखिए, जब अपने क्षेत्र में घूमते हैं ना, सुदूर इलाकों तक, गांव, पंचायत जाते हैं वहां, तो वहां बच्चों से पूछते हैं, भाई जो बेटियां मिल गई, जो भैया मिले, भाई आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? तो कहते हैं आर्थिक अभाव के कारण हम पढ़ नहीं पा रहे, स्कूल जाते हैं लेकिन किताब नहीं। और लॉकडाउन के अंदर स्थिति तो और गंभीर हो गई थी, तो हमको लगा कि कुछ न कुछ करना चाहिए। क्योंकि आप देखो, देश भर के अंदर जो आईएएस आईपीएस बनते हैं जी, ज्यादा से ज्यादा वो गांव से निकल गया, क्योंकि उनमें जुनून होता है, पैशन है, और उस पैशन के बल पर, उस जुनून के बल पर वो कंपटीशन कंपीट करते हैं। ढिबरी में पढ़ने वाले और वैसे लोग कैबिनेट सेक्रेटरी और बड़े आईएएस आईपीएस बनते हैं, अन्य बड़े बड़े पदों पे जाते हैं। तो हमको लगा कि नहीं, इनके लिए कुछ करना चाहिए। आप स्कूल में फीस माफ करा दो या और कुछ कर दो, उससे काम नहीं चलने वाला है। तब हमने सोचा कि नहीं, एक बुक बैंक की अगर स्थापना करें तो आर्थिक हवाओं में वो हाथ नहीं खड़ा करे, उनको किसी भी उसमें पढ़ते हो, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो, कॉलेज की शिक्षा हो, हायर एजुकेशन हो, चाहे वो बीटेक कर रहे हो, एमबीबीएस कर रहे हो, लॉ कर रहे हो। तो हमने आइडिया, सबको लगा कि हमने एक बार सन 2001 में हमने रोटी बैंक की स्थापना की थी, और अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन 25 दिसंबर से इसकी शुरुआत की थी, और एक साल हमने चलाया था रोटी बैंक। बहुत प्रचलित हुआ था पूरे झारखंड के अंदर। तो उसी पे आइडिया आया कि अगर हम लोगों के यहाँ, लोग तो हर घर में, ऐसा कोई घर नहीं है जहां किताबें नहीं पढ़ी रहती हैं, तो न्यूज किताबें होती है, वो किताब बच्चे पढ़ लेते हैं, उसके बाद कार्टून में बांधकर, बोरे में बांधकर उसको रख देते हैं, या उसको रद्दी में बेच देते हैं। वो रद्दी में बेचते कम ही है, किंतु कार्टून में बांधकर रख देते हैं। ऐसे हर घर में आपको मिल जाएगा। तो हमने कहा कि हम समाज से आह्वान करें कि आप किताब दो, अगर किताब दुरुस्त भी नहीं है तो उसको हम बाइंडिंग करा देंगे, उसको बढ़िया से जिल्द चढ़ाकर बाइंडिंग कराकर, उपयोगी बनाकर, और जो जैसी किताब मांगेगा देंगे। तो छठ का दिन था लगभग मेरे ख्याल 20 नवंबर 2020, तब हमने निर्णय लिया और छठ के दिन से शुरुआत किया। तब हमने लक्ष्य रखा कि 1 लाख किताबों का एक बड़ा संग्रह हम करें। निर्णय तो ले लिया, लेकिन एक बार हिल तो गए थे कि 1 लाख किताबें आएंगी कहां से। संकल्प तो ले लिया, तो हमको लगा कि चलो देखते हैं। तो समाज से हमने आह्वान किया, सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने माध्यम से हमने आह्वान किया कि भाई आपके यहाँ जो किताबें पढ़ी हैं आप हमको दे दो। और वो जैसे कहते हैं ना, गौदान, कन्यादान, तो हमको समझा भाई गौदान और कन्यादान से कम नहीं है शिक्षा दान। आपके यहाँ जो किताबें पढ़ी आप हमको दो। और आप देखते देखते एक रीला लग गया, एक आदमी 5-5, 7-7, 10-10 लाख की किताबें हमको दी। और जो बीटेक कर चुके, जो गोल्ड मेडलिस्ट हो गए IITs, हर वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और आज तक किताबें आ रही हैं लगातार। लगभग आप देखो कि 10 महीने होने को है, इन 10 महीनों के अंदर लगभग में 15 अगस्त के पहले तक का मेरे ख्याल से 60,000 के ऊपर, लगभग 162,000 किताबों का बढ़ गई, किताबें चली गई बाजार में उन वैसे बच्चों के पास। आप देखो, इतना बड़ा तंत्र और एक छोटा सा गिलहरी प्रयास, ऐसे 10-11,000, 12,000 परिवार में किताबें चली गई, और उस पर सिस्टम कुछ नहीं है। बच्चे आते हैं अपना आधार कार्ड लेके, आधार कार्ड की फोटो को भी हम अपना कर लेते हैं, और उनको सिग्नेचर करा के हम दे देते हैं कि आप जाओ।
एक ही संकल्प दिलाते हैं कि जब पढ़ लेना, जब आपका काम पूरा हो जाएगा 1-1.5 साल में, तब किताब फिर हमको देना। किसी भी स्थिति में हम इसको रोटेशन बेसिस पे चलाना चाहते हैं कि, और ऐसा सीमित नहीं रखते कि भाई हम सिर्फ रांची के सांसद हैं तो रांची के ही लोग, नहीं, हमारे पलामू से लेकर हमारे यहाँ हजारीबाग, जामताड़ा, दुमका से, देवघर से लोग किताबें लेके मेरे यहाँ आते हैं बच्चे कि अंकल आपके यहाँ किताब में आओ, आप मेरे सिस्टम में देख लो, बुक बैंक में चले, जो किताब आपको पसंद हो वो किताब उठाओ, एंट्री कराओ, ले जाओ। उसके बाद साहित्यिक किताबें, बड़ी बड़ी कहते हैं ऐसे नॉवेल्स भी हमारे यहाँ, शेक्सपियर की, सुहेल सेठ की, बड़े बड़े अच्छे साहित्यकार की किताब हैं, वो भी मेरे पास में है, और कंपटीशन की बुक्स हैं। और मजा तो तब आया, आम के आम गुठली के दाम, कि जो लोग हमको किताबें दे रहे हैं वो बच्चे नोट्स भी दे रहे हैं। किताबें तो खरीद ली, जो समय लगता है, जो मेहनत होती है नोट्स बनाने, नोट्स बनाना ही एक बहुत बड़ा काम है, तो बच्चे नोट्स भी दे रहे हैं, तो नोट्स भी हम सारे, अब उनको तो किताब में किताबी ज्ञान, एक अपना नोट्स बनाकर, नोट्स के माध्यम से कंपटीशन की तैयारी, नोट्स के माध्यम से इम्तिहान की तैयारी, नोट्स मिल जा रहे, अब नोट्स मिल जा रहे तो बहुत आसान हो रहा है। यह किताब के अलावा जो नोट्स मिल रहे हैं, उन नोट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो बहुत बड़ा काम है, और ये तो ईश्वरीय काम है। ये तो बड़ा, जो लोग स्कूल खोलते हैं, शिक्षा का दान करते हैं, शिक्षा का अलख जगाते हैं, शिक्षा का दीप जलाते हैं, तो एक बहुत बड़ा काम है। और यह बुक बैंक, मैं रांची वासियों को विशेषकर, किताबें तो रांची से ही आ रही है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे झारखंड में हो रहा है। मैं रांची वासियों को सैल्यूट करना चाहूंगा कि मेरे एक आह्वान पर आप सब मीडिया वालों की मदद से, जन जन तक, आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जो बच्चे किताबें ले जा रहे हैं उनके माध्यम से, ये पूरे समाज में बात गई, और जब बात गई तो वाइब्रेशन हुआ समाज में, अरे तो अच्छा काम हो रहा है, हमारे किताब बेकार पड़ी हुई, तो रोज लोग हमारे यहाँ के किताब ले जाते हैं, और बहुत लोग फोन करते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं, किताब भी लेते हैं, उनके यहाँ चाय भी पीते हैं, उनके बच्चों के साथ फोटो भी खिंचाते हैं, उनसे बात भी करते हैं, उनके कैरियर पे भी बात करते हैं। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा काम हो चुका है, और यह सिलसिला रुकने वाला है, और यह सिलसिला आगे बढ़ेगा, और यह अनवरत चलता है। अभिनव प्रयास करने में आप आगे रहे, चाहे प्रगति रिपोर्ट हो, चाहे रोटी बैंक की स्थापना हो, बुक बैंक की स्थापना हो, या फिर लोकसभा क्षेत्र में आपकी जो सक्रियता है लगातार, तो ये अभिनव प्रयास जो आपका है वो उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर लेते हैं? एक तो सोचना, दूसरा उसको इम्प्लीमेंट करना, वो ज्यादा मुश्किल काम है। देखिए, हमारे पास ऐसा प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जो न कभी थकता है, न कभी रुकता है, न उनके आगे कोई अड़चन आती है। बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े, चरवेती। और आज देखो, भारत रुक नहीं रहा है, भारत बढ़ रहा है, तेज गति से बढ़ रहा है, भारत थकने वाला भारत नहीं। तो प्रेरणा मिलती है ऐसे प्रधानमंत्री से, जो 18 घंटे काम करना, प्रसन्नचित रहना है। आप तो समाज में आप ठानोगे कोई काम, तो समाज रुकने नहीं देता। हाँ, आपका उसके प्रति कितना, आप उसके प्रति कितना जागृत रहते हो, कितने जागरूक हो, और कितना मोटिवेशन है, वो देखता है समाज कि नहीं, हमको किताब दे रहे हैं तो किताब ऐसी पढ़ी नहीं रह जाएगी, वो किताब जाएगी समाज में। आज इतने धर्मशाला, मंदिर, सामाजिक संस्थाएं, इतने हॉस्पिटल चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? समाज देता है, तो समाज देने वाले भी है। समाज देखता है कि भाई हमने जो समाज से अर्जन किया, तो वह हमारा पैसा अच्छे काम में लगे। क्या आते लोग, अब किताब देने वाले देख रहे कि नहीं, भाई ये तो बड़ा बढ़िया काम हो रहा है। तो मेरे बच्चे जो इस किताब पढ़कर बड़े बड़े पदों पे गए, अगर उन्हीं किताबों से कोई गरीब बच्चा अर्थ के अभाव में नहीं पढ़ पा रहा, वही बच्चा अगर उन किताबों को पढ़कर वैसे ही तेज दौड़े और बड़े बड़े पदों पे जाए, तो कहीं न कहीं बहुत पुण्य हमको भी मिलेगा।
एक अच्छा काम हो गया, सकारात्मक काम है, तो ऊर्जा उससे मिलती है। और आप कोई चीज ठान लो। देखिए, हम पहली लहर में जब कोविड हुआ उसमें हम दिल्ली में कोविड आ गया और लॉकडाउन लग गया। अब मेरा दिल मान नहीं रहा था कि एक नर्स काम कर रही है, एक पैरामेडिकल स्टाफ काम कर रहा है, एक डॉक्टर काम कर रहा है, एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है, आप पत्रकार काम कर रहे हैं, पुलिस काम कर रही है, एम्बुलेंस चालक काम कर रहा है, और जो स्मशान घाट में जो बंदा है वो भी काम कर रहा है। वो काम कर रहे हैं और चुनाव प्रतिनिधि दिल्ली बैठे, संभव नहीं है, संभव नहीं है। मेरा भी दायित्व है, मेरी भी जिम्मेदारी है, और इसीलिए दिल्ली से हम परमिशन लेकर रांची आए और एक दिन भी घर में नहीं बैठे, और लगातार नमो सुरक्षा किट हमने बनाया, लगभग 10 लाख झोले, उसमें 2 सैनिटाइजर, 2 साबुन, 2 मास्क। उसमें सेंटर से जानते नहीं थे लोग। हम जब गांव में बांटने जाते तो हम बताते थे सैनिटाइजर पीने वाली दवाई नहीं है, 2 बार चुपकाइए और हाथ में मलिए, कोरोना गए। तो वैसे समय 10 लाख झोले उन्हें बांटे पूरे अपने रांची लोकसभा में, गांव, टोला, पंचायत, झोपड़पट्टी तक वो नमो सुरक्षा किट का वितरण हुआ। लोग जागरूक हुए कि नहीं, मास्क पहनना चाहिए। मैं खुद गया, हमारे जो सिस्टम भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ताओं के द्वारा सिस्टम काम किया, और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं ने पूरे लोकसभा क्षेत्र में हर बूथ, हर गांव में नमो सुरक्षा किट बताया। इसका परिणाम हुआ कि हमारा क्षेत्र सुरक्षित रहा। तो नमो आहार बड़े अभियान के तहत नमो सुरक्षा किट में 5 केजी चावल, 1 किलो दाल, नमक, रिफाइन, आलू, प्याज, वो नमो आहार के रूप में हम सबने बांटा। उसी तरह हमारी बेटियों के लिए बड़े पैमाने पर लाखों सैनिटरी पैड बांटे पहली लहर में। और दूसरी लहर में जब हम बंगाल के चुनाव में थे, लगभग 16-17 अप्रैल को मैं मालदा में था, हमने कहा कि दूसरी लहर आ गई, तो कुछ करना, हम तो यहाँ बंगाल में बैठे। हमने तुरंत अपने कार्यकर्ताओं को अपने कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय में संपर्क किया। हमने कहा भाई, ऐसे मरीज जो संक्रमित हो गए, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो कामकाजी महिलाएं अकेली रह रही, अकेले बच्चे रह रहे, अगर वो कोविड हो गए, संक्रमित हो गए, उनको खाना कौन देगा, उनको फल कौन देगा, उनको दूध कौन देगा। तो हमने आह्वान किया कि भाई चलो 18 अप्रैल से हमने व्हाट्सएप पे मैसेज शुरू किया हमने कि साहब, जो संक्रमित लोग हैं उनके घर पहुंचाकर पूरी थाली 2 टाइम की, हम हमारे कार्यकर्ता को घर तक पहुंचाकर आपको पूरा खाना, दाल, रोटी, चावल, दूध, ब्रेड, हल्दी, 2-2 संतरे। एक समय ऐसा है कि संतरा 400 रुपए किलो हो गया, तो हम रुके नहीं, हम सब फिर भी 2-2 संतरे हर घर में। जो ऐसे लगभग 32-33 हजार प्लेट्स हमने घरों तक बांटी। और भारतीय जनता युवा मोर्चा रांची महानगर के कार्यकर्ताओं को और उनके अध्यक्ष रोहित सिंह को मैंने बहुत साधुवाद दिया, सैल्यूट किया। वैसे देवतुल्य कार्यकर्ता जिन्होंने घर घर तक, उस समय ऐसा था कि गार्जियन घर से निकलने नहीं दे रहे थे, है ना, घर से नहीं निकलना। वैसे समय हमारे कार्यकर्ताओं ने कोविड पेशेंट के घर तक जाकर उनके गेट पर झूला टांगा और नमो आहार का, और झूला टांगकर फोन कर देते थे कि भैया आप क्या, मैंने झूला भोजन पहुंचा दिया, अब आप बस। और वहां से वो सेल्फी भी ले लेते थे, भैया हमने पहुंचा दिया है, उनको भेज देते थे। यह काम अनवरत 30 मई तक, 1.5 महीने तक चलता रहा। तब जाकर 32-33 हजार प्लेट्स, लगभग हजारों लोगों की प्लेट। और ऐसे लोग लगा क्या रे, अपने भूल जाते हैं, पड़ोसी भूल जाते हैं ना, अरे वो तो संक्रमित है। ऐसा समय था जब भय था, पूरी दुनिया में भय का माहौल था। परिवार वाले दूरी बना ले रहे थे, पड़ोसी दूरी बनाते, खिड़की बंद रहती थी। वैसे समय हमारे कार्यकर्ताओं ने उनके घरों तक भोजन पहुंचाया। और उसके बाद फिर हमने नमो सुरक्षा किट का वितरण किया, नमो आहार का वितरण किया, सैनिटरी पैड। फिर हमने हम सब ने समाज के सहयोग से ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर, बड़ी मात्रा में ऑर्गेनिक हल्दी, ऐसे लाखों लोगों तक दूसरी लहर में
विटामिन सी, जिंक की टैबलेट, वो स्टीमर जो स्टीम लेते हैं, सभी सरकारी अस्पतालों में रांची लोकसभा को उन्होंने देने का काम किया और गांव गांव पहुंचाया। यह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से उनसे प्रेरणा लेकर कि सीखो, एक प्रधानमंत्री 135 करोड़ देशवासियों को एक साथ लेकर इतनी मेहनत कर और काम कर रहा है। प्रेरणा लेने का समय ऐसा देवतुल्य प्रधानमंत्री मिला। और दूसरी लहर में भी हम कामयाब रहे, लोगों को बीच जाने तक, वो पहुंचाने तक। ऑक्सीजन, लोगों को बेड दिलाना, ऑक्सीजन दिलाना। जिस समय रांची के सड़कों पर लाशें जल रही थी और हम सब मैदान में थे कि नहीं, किसी तरह एडमिशन दिलाओ, बेड दिलाओ, किसी तरह ऑक्सीजन दिलाओ, उनको एडमिट करो। काम किया, हौसला मिलता है। और इस हौसले से कहते हैं हम सब जब चुनाव लड़ते हैं तो वादा करते हैं कि हम आपके लिए खड़े रहेंगे। अब कोशिश करते हैं तो हमारा क्षेत्र तो बहुत बड़ा, कहाँ खिलाड़ी से लेकर काली मंदिर, जमशेदपुर तक 6 विधानसभा और लगभग 44 लाख लोग मेरे लोकसभा में। सबको संतुष्ट करना तो असंभव चीज है। अब उस समय जबकि हमारा एमपी लेट बंद है, तो सांसद कोर्ट में बंद है, सारा पैसा हम सबका 2022 तक 2022 तक वैक्सीन में चला गया, कोरोना में चला गया। उस समय और जिम्मेदारी आपको जनता पूछती है भी कि आपको सड़क बनाना है, नाली बनाना है, स्कूल बनाना है, बाउंड्री बनाना है, हर तरह काम करना है, धमपुरिया बनाना है, शमशान घाट बनाना है, तो करना है, कर रहे हैं। और अभी हमने निर्णय लिया है कि रांची लोकसभा के मेरा प्रयास है, कितने सफल होते हैं असफल होते हैं ये तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन मेरा प्रयास है कि रांची लोकसभा के हर शमशान घाट को एक बढ़िया शमशान घाट, क्योंकि वो शमशान घाट नहीं, वो मेरे लिए मंदिर है। जब हम दुनिया में आते हैं तो बहुत साफ सुथरी अच्छी जगहों पे आते हैं। बच्चा पैदा होता है तो घर में सहनाई बजती है, पटाखे छूटते हैं, फूल माला लगता है, लड्डू रसगुल्ला बढ़ता है। लेकिन जब जाते हैं तो कैसी स्थिति में जाते हैं, तो हमने संकल्प लिया कि सभी शमशान घाटों को जीर्णोद्धार करेंगे। अभी मैंने शुरुआत कर दी है। अभी चुटिया स्थित जो स्वर्णरेखा घाट है उस पर लगभग 14 लाख रुपए का है, उसका सौंदर्यीकरण हो रहा है। जुरार बस्ती में वहां हो रहा है। हटिया में भी लगभग 14 लाख से उसका शमशान घाट का सौंदर्यीकरण हो रहा है। रातू में सौंदर्यीकरण शमशान घाट का हो रहा है। नगड़ी में शमशान घाट का सौंदर्यीकरण हो रहा है। ऐसे तमाम घाटों का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं ताकि लोग जाएं तो वहां एक सुकून, एक शांति, एक ऐसे माहौल से निकले कि देखो मोह माया कुछ नहीं है। तो वहां हम काम कर रहे हैं। शमशान घाटों का काम शुरू हो गया है और जब हम शमशान घाट में जाएंगे तो हमने कहा कि भाई एक आपको स्वर्ग द्वार मिलेगा, स्वर्ग द्वार जाना। कहते हैं कोई मरता है तो कैसे दिमाग में स्वर्गीय, लेकिन जाते हैं ना की स्थिति में तो बड़ा बढ़िया हर जगह स्वर्ग द्वार बना रहे। हाँ, स्वर्ग द्वार से प्रवेश करेंगे, अच्छी सड़क होगी, अच्छा चूल्हा होगा, अच्छा शेड होगा, वहां पर अच्छी व्यवस्था होगी, बैठने की व्यवस्था होगी, पौधे लगे रहेंगे, अच्छा माहौल होगा। ऐसा हम सब काम कर रहे हैं। गांव के प्रयास से, समाज के प्रयास से, बचे हुए 3 सालों में देखिए ईश्वर अगर अच्छे शासित लाभ दे तो इन 3 सालों में रांची लोकसभा के अधिकांश शमशान घाट को सौंप सकते। आप पहली बार सांसद बने, क्या चुनौतियां आपके सामने रही और उपलब्धियां क्या मानते हैं? देखिए चुनौती तो हमने बताया कि जनता को संतुष्ट उनके द्वार पहुंचना, और उसी लिए हमने हर एक विधानसभा में जो हमने चुनाव वादा किया समाधान केंद्र को, तो हर एक विधानसभा में समाधान केंद्र को कार्यकर्ता बैठेंगे, हम भी बैठेंगे, कभी कभी जो वहां के विधायक है वो बैठे, जनता संपर्क करें और हम कोशिश करते हैं कि देखो बड़ाई नहीं करते, लगभग रोजाना 100 किलोमीटर से ऊपर तुम जरूर चलते हैं, 150 किलोमीटर एवरीडे। हम कोशिश करते हैं, इतना बड़ा क्षेत्र है तो एक क्षेत्र जाएंगे तो दूसरे क्षेत्र पता लगा कि 20 दिन पीछे चले गए। इतना बड़ा क्षेत्र
पंचायत जाना भी है, गांव टोला पंचायत में बैठना है, संवाद भी करना है लोगों से। तो कोविड का काल भी था, तो कोविड काल में तो हम सब जगह गए, दूसरी कोविड में गए, वैसे भी जाते हैं। अभी हमने चलाया हुआ है, जो कोविड काल में दिवंगत हो गए उनके घरों तक जा रहे हैं, उनके बच्चों से मिल रहे हैं, यथासंभव प्रयास भी कर रहे हैं कि उनको खड़ा कर पाए। तो समय छोटा है, कोविड में भी समय बहुत निकल गया। तो मेरा यह प्रयास है, चुनौती भी है कि रांची लोकसभा के हर पंचायत तक हम पहुंचे, हर गांव तक पहुंचे, यह प्रयास कर रहे हैं। और कितना सफल होते हैं असफल होते हैं ये तो जनता बताएगी, ये तो मेरा प्रयास है। और यह प्रयास एक जिम्मेदारी, एक फर्ज, और जनता ने जो आशीर्वाद दिया, जो अपना जनप्रतिनिधि बनाया और अपनी आवाज बनाया, आवाज हाथ उठाने के लिए नहीं, आवाज बैक बेंचर के लिए नहीं, जनता इसलिए चुनती है कि सांसद हमारी क्षेत्र की आवाज लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा में उठे, हमारा सांसद बोलने वाला, हमारा सांसद आवाज, हमारी आवाज बनकर संसद भवन में आवाज रखे। और हमारा सांसद जब दिल्ली जाए तो लोकसभा सत्र में भाग लेकर घर में नहीं बैठे, मंत्रियों से मिले, मंत्रालय जाए, कुछ विकास खींच के लाए। और आपको बताते हैं कि थावरचंद गहलोत जी जब सामाजिक न्याय मंत्री थे, उन समय जब एक बार मिला, हमने कहा, उनसे आग्रह किया कि हमको मेरे दिव्यांग भाइयों के लिए कुछ हमको बैटरी चालक, ई रिक्शा और सब हमको चाहिए। तो एक ही बार में उन्होंने लगभग 70 लाख रुपए का इंस्ट्रूमेंट भेजे वैसे दिव्यांग भाइयों के बहनों के लिए। और जो 6 विधानसभा में जो सरकारी सिस्टम है वो जिला प्रशासन की मदद से और उसकी मदद से हमसे वितरित किया। अभी फिर हमने आग्रह किया है, सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र जी बन गए हैं, तो वीरेंद्र जी से गए, मंत्रालय में बैठे, उनसे बात विचार किया, मंत्रालय के अधिकारियों से बात की, तो उनसे आग्रह किया एक नशा मुक्ति केंद्र खोलने का दिव्यांग भाइयों के लिए, बहनों के लिए। तो मांगे एक अभियान की हमारे रांची लोकसभा में नशा मुक्ति केंद्र खुले ताकि लोग नशे से भी दूर भागे, तो वो भी हमने आग्रह किया है। और ऐसे ही लगातार मंत्रियों से मिलना, रेलवे मंत्रालय से बात करना, नितिन गडकरी जी से मिलना, उनसे काम कराना। फिर अभी गिरिराज सिंह से अभी हम लोग मिले, पिछले अनंत सिन्हा जी जो वहाँ सेक्रेटरी हैं ग्रामीण विकास से, उनसे ही मदद लें, ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे पीएमजीएसवाई से सड़क बने उस पर भी प्रयास कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत कैसे हर घर में नल, जो प्रधानमंत्री जी की इच्छा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी के बहुत सारे काम चल रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास, हर घर नल, जल जीवन मिशन देते हैं, जनधन खाता, आयुष्मान भारत से गोल्डन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ऐसी बहुत सारी योजनाएं, उन सबको अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पहुंचाना, उनको मदद दिलाना आम लोगों को, यह प्रयास चल रहा है। और अभी एक बहुत बड़ा प्रयास हमारे प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे हम सब काम कर रहे हैं कि पहली कोविड में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, और इस बार भी 80 करोड़ लोगों को मई से लेकर दिवाली तक मुफ्त राशन। उसमें एक राशन कार्ड है, तो अगर एक राशन कार्ड में 4 आदमी तो 20 केजी हो गया, 500 का 20, उसमें 3 केजी चावल और 2 केजी गेहूं, मतलब 12 केजी चावल और 8 केजी गेहूं, इतना एक परिवार को फ्री में देना है, निःशुल्क देना है। लेकिन ऐसा आपको लगा कि हम लोग को कि पीडीएस दुकानों वाले वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, जनता पहुंच नहीं पा रही, कहीं कहीं लैक है। तो प्रधानमंत्री जी को लगा, तभी प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया कि भाई सभी सांसद हमारे विधायक हमारे झोले बनाए और गांव गांव बांटे, ये जागरण हो कि साहब प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को राशन भेज रहे हैं, निःशुल्क राशन, वो हर को मिल नहीं पा रहा, कहीं ना कहीं मिल तो रहा है
लेकिन बहुत ज्यादा गैप भी हो जाएंगे तो लोग जागरूक हो जाएंगे कि भाई हमको तो मोदी जी राशन भेज रहे हैं मई से, तो हम गिन चलेंगे मई, जून, जुलाई, अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो मई तक राशन दो। तो इस जागरण अभियान को अभी हम सबने शुरुआत की है, झोला छपवाया और गांव गांव हर पीडीएस दुकानें बांट रहे हैं, गांव गांव बांट रहे हैं कि जाओ मोदी जी राशन भेजें, 1 रुपया भी नहीं लगना, 1 नया भी पैसा नहीं लगना है, आप एक यूनिट पे 3 केजी चावल, 2 केजी गेहूं आपको मिलेगा। अब ये बड़ा अभियान अभी चल रहा है। आगे पार्टी के कार्यकर्ताओं, पार्टी के स्ट्रक्चर के तहत ये सब गांव गांव, टोला पंचायत पहुंचाएंगे कि ऐसे लोगों को राशन मिले। वैक्सीनेशन अभियान हमारा चल रहा है, वैक्सीनेशन अभियान पिछले 4 महीने से हम भी जा रहे हैं। ऐसा कोई वैक्सीन सेंटर रांची लोकसभा में नहीं बचा जहां हम नहीं गए, ऐसा कोई अस्पताल नहीं बचा जहां हम नहीं गए, विजिट किए प्रधानमंत्री के निर्देश को, और अभी भी जा रहे हैं। एक समय ऐसा लगा कि वैक्सीन अरे नहीं लगा रहे लोग, भय में है। कुछ हमारे दूसरे विचारधारा के राजनेताओं ने गलत स्टेटमेंट दे दिए थे, अरे ये वैक्सीन मत लगाओ, ये मोदी की वैक्सीन है, ये तो भाजपा की वैक्सीन है, ये नपुंसक बना देगी, क्या क्या हो जाएगा, लोग मर जाएंगे। बड़ी मेहनत लगी, बहुत मेहनत लगी, प्रधानमंत्री अथक मेहनत की। अब जाकर लोग जागरूक हो गए, नहीं अब तो वैक्सीन लेना है। जिन्होंने भावना ऐसी फैलाई, दुर्भावना, उन सबने वैक्सीन ली कि कोरोना को मात देना है तो वैक्सीन लगाना होगा। और आज जब आपसे बात कर रहे हैं तो लगभग 56 करोड़ वैक्सीन ले चुके हैं। 56 करोड़। दुनिया में अधिकतर देशों की इतनी आबादी नहीं जितना हमने वैक्सीन लगा दी। दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, उसकी आबादी 34 करोड़ है, वहां 10 महीने से 11 महीने से अभियान चल रहा है, वह मात्र 30 करोड़ वैक्सीनेशन कर चुका। हम 135 करोड़, हम 4 महीने से वैक्सीन अभियान चला रहे हैं, हम 55-56 करोड़ पहुंच गए। और प्रधानमंत्री जी का निर्देश है कि 31 दिसंबर तक 135 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिल, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन। और इस युद्ध को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में युद्ध देश जीतेगा। पहली लहर जीता, दूसरी लहर में भी हम समझ गए, तीसरी लहर नहीं आए। एक बड़ा अभियान प्रधानमंत्री जी का के निर्देश पे चल रहा, मेरा बूथ कोरोना मुक्त, और ऐसे स्वास्थ्य संसेवक पार्टी बना रही है, स्वास्थ्य सेवा, एक हर बूथ पर, जिसमें एक भैया एक बेटी रहेगी और उसको पार्टी ट्रेनिंग दे रही है, और उसको ऑक्सीजन मीटर हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, उसको थर्मल मीटर, उसको मास्क, उसको सैनिटाइजर, कि उसके बूथ पर, एक बूथ में मान लीजिए 100-200 घर होते हैं, अगर कोई व्यक्ति तीसरी लहर से संक्रमित होता है तो मेरा स्वास्थ्य स्वयंसेवक पहुंच जाएगा, उसको ऑक्सीमीटर देगा, थर्मल मीटर से चेक कर लेगा, उसको सैनिटाइजर देगा, मोहल्लों का, मतलब एक जागरूक, और तुरंत अस्पताल पहुंचाना। ये भी बड़ा अभियान पार्टी की वो से शुरू हुआ। एचईसी जो है वो मदर इंडस्ट्री है देश की, आप उसके लिए पहल भी कर रहे हैं, उसके रिवाइवल के लिए क्या बदलाव संभावित है? देखिए, एचईसी इकोनॉमिक किंगपिन है, और एचईसी तो 1958 में न्यू पड़ी थी, 62 में शुरू हुआ। हम सब जब सेंट जॉन से पढ़ते थे ना, 67, 68, 69, 70, साइकिल से एचईसी देखने जाते थे कि साहब एचईसी चलो। हाल के वर्षों में 15-20 वर्षों से ये एचईसी नुकसान में है। प्रयास कर रहे हैं, मेरा 2 वर्षों से लगातार प्रयास है, माननीय प्रधानमंत्री जी से, पूरी मैनेजमेंट से, सीएमडी से, मंत्री से, इंडस्ट्री सेक्रेटरी से लगातार प्रयास, यहां प्रयास, किसी तरह एचईसी जिंदा हो, एचईसी बचे, लाइफलाइन है। लोकसभा में प्रश्न करना, एक सांसद की भूमिका में कि एचईसी की को कैसे रिवाइवल हो, मेरा प्रयास है कि कैसे, मेरा ये प्रयास है जिंदा रहे। वहां कर्मचारी तो मात्र 5,000 के करीब हैं, लेकिन उस पर आश्रित बहुत हैं, लाखों लोग आश्रित हैं। तो एचईसी बचेगा तो लाखों लोग बचेंगे, ऐसा प्रयास है। और हमको लग रहा है कि प्रयास में सफल होंगे, देखते हैं। मेहनत कर रहे हैं एचईसी को बचाने के लिए, हर क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। हमारा काम है मेहनत करना, हमारा काम है आवाज उठाना, जनता की आवाज उठाना, और रिजल्ट तो ईश्वर के हाथ में है।
लेकिन ईश्वर भी देखता है, जो मेहनत करेगा ईश्वर उसको प्रतिफल देगा। मेहनत करना एक जवाबदेही है, एक जिम्मेदारी है, फर्ज है, उसको निभाए। आजाद सिपाही से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।